कोविड के बाद से आज के समय में जिस प्रकार से हर व्यवसाय में मंदी आई है, लोग अपने व्यवसाय में उस तरह की ग्रोथ का अनुभव नहीं कर रहे हैं जैसा कि वो पहले किया करते थे। तो लोग अपने बचे हुए कुछ रुपयों को, कुछ पैसों को जब कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसके मन में किसी न किसी कोने में यह आशंका अवश्य होती है कि जो हम पैसे रख रहे हैं यह सुरक्षित रहेगा या नहीं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं जो बिना सेबी के कंट्रोल पर काम कर रही थी और वो डूब चुकी। उसमें छोटे छोटे कारोबारियों के पैसे जो प्रतिदिन पैसे कलेक्ट किया करते थे और जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग थे उनको वहाँ पे पैसे रखने में सुविधा होती थी क्योंकि वो प्रतिदिन कलेक्ट किया करते थे और उसमें बहुत अधिक कमीशन उन लोगों को दिया जाता था। और जब रिटर्न करने का समय आया, पैसे ग्राहकों को वापस करने का समय आया तो वो कंपनियां भाग गईं, वो कंपनियां डूब गईं। तो अब बहुत सारे छोटे छोटे कारोबारी, छोटे व्यवसायी, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, ड्राइवर और दूसरे जो लोग हैं उन लोगों के जब पैसे उसमें डूब गए तो अब इन लोगों को और साथ ही बड़े व्यवसायियों को भी यह अनुभव हुआ कि पैसे अब ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए जहां पर उनके पैसे सुरक्षित हो, जो किसी रेगुलेटर के अधीन हो, किसी रेगुलेटर के कंट्रोल में हो। तो लोग इन संस्थाओं की तरफ से निकलकर उन संस्थाओं की तरफ अधिक से अधिक आने लगे जो रेगुलेटर के कंट्रोल में काम करती हैं। अब यहाँ विचार करने की बात यह है कि कौन सी संस्था है, कौन सी संस्थाएं ऐसी हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं, कौन से इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। क्या हम बैंकों में पैसे रखते हैं वो सुरक्षित है, या हम LIC में पैसे रखते हैं वो सुरक्षित है, या म्यूचुअल फंड में पैसे रखते हैं वो सुरक्षित है, या शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं वो सुरक्षित है। तो लोगों के मन में यह विचार आता है, किसी न किसी कोने में यह आशंका होती है कि अगर हम 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ रुपए जो रख रहे हैं, क्या वो पैसे हमारे सुरक्षित हैं, या हम RD के रूप में रख रहे हैं, या प्रीमियम के रूप में प्रति वर्ष या हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली दे रहे हैं, क्या वो हमारे पैसे सुरक्षित हैं। तो किसी न किसी कोने में यह आशंका रहती है कि हमारे पैसे सुरक्षित हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में दो इंस्ट्रूमेंट्स की तुलना करेंगे, बैंक और LIC, दोनों में से पैसे कहाँ अधिक सुरक्षित हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि कहाँ पर सरकार की गारंटी है कि पैसे किसी कारण से अगर वो संस्था, वो कंपनी अगर बंद होती है या कोई पर्टिकुलर बैंक बंद होता है तो किसमें सरकार की गारंटी है कि वो पैसे रिटर्न करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने पहले भी इस चीज़ को सुना होगा कि गवर्नमेंट की गारंटी किसी संस्था में नहीं है कि अगर वो संस्था डूब जाए तो गवर्नमेंट उसके पैसे को रिटर्न करती है। बैंकों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसकी गारंटी RBI की है। RBI इस बात की गारंटी देती है अपने ग्राहकों अर्थात जो किसी भी बैंक, जो भी बैंक RBI के अंडर में जो बैंक काम करती हैं, वहाँ पर RBI की यह गारंटी है, ये सॉवरेन गारंटी है कि अगर ग्राहकों के पैसे डूब जाते हैं, किसी कारणवश अगर कोई बैंक दिवालिया होता है, बैंक घाटे में चला जाता है, वैसे तो जो बैंक घाटा में जा रहा होता है उसको दूसरे बैंकों के साथ मर्ज करके ग्राहकों को बचा लिया जाता है। लेकिन कभी किसी कारणवश अगर कोई बैंक दिवालिया होता है, अगर कोई बैंक घाटे में चला जाता है और वो बैंक बंद हो जाती है तो RBI की यह गारंटी है कि वो 5 लाख तक की गारंटी लेती है, यानी कि वो 5 लाख तक के पैसे रिटर्न करेंगे अपने ग्राहकों को। अर्थात अगर आप 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो भी आपने बैंक में रखा है, FD, RD, सेविंग्स जो भी रखा है आपने, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, अगर वो बैंक बंद हो जाती है तो आपको केवल 5 लाख रुपए ही RBI की तरफ से दिए जाएंगे। ये RBI की तरफ से एक सॉवरेन गारंटी है, यानी कि आपके बैंक में जो भी पैसे रखे हुए हैं उनमें से केवल आपको 5 लाख ही रिटर्न मिलेंगे। अगर आपने 3 लाख, 4 लाख रखा है तो वो पूरे रुपए आपको रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर आपने रखा है तो 5 लाख तक ही आपको बैंकों में रिटर्न मिलने वाली है, जो कि RBI की तरफ से गारंटी दी हुई है। अब बात करते हैं LIC की। मैंने पहले जैसा कहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी संस्था में गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट उसको रिटर्न करेगी, एकमात्र LIC में। LIC ही एक ऐसी संस्था है जहां गवर्नमेंट की गारंटी है, गवर्नमेंट की तरफ से यह गारंटी दी हुई है और यह गारंटी आज की नहीं है, यह गारंटी 1956 से चली आ रही है। LIC एक्ट 1956 के सेक्शन 37 के अंतर्गत गवर्नमेंट की तरफ से यह गारंटी दी हुई है कि जो भी पॉलिसी होल्डर, जो भी LIC का ग्राहक जो पैसे LIC में रख रही हैं, जो LIC में बीमा करवा रही है, LIC में इंश्योरेंस ले रही हैं, उनके सारे पैसे सुरक्षित हैं। जो भी वो इन्वेस्ट कर रही है, जो भी पैसे वहाँ रख रही है, जो सम एश्योर्ड है उनका, और साथ ही उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है जिसको हम लोग बोनस कहते हैं,
LIC की भाषा में, इंश्योरेंस की भाषा में उसको बोनस कहा जाता है। जो भी उसमें कैलकुलेट होता है, जो एक्वायर्ड बोनस होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट अगर उसके प्रीमियम में कुछ अगर ऐड किया गया है, उसके सम एश्योर्ड और उसका वो प्रॉफिट, ये गवर्नमेंट की तरफ से सॉवरेन गारंटी है। गवर्नमेंट की तरफ से यह गारंटी दी हुई है कि उसके सारे पैसे सुरक्षित हैं 1956 LIC एक्ट सेक्शन 37 के अंतर्गत। यानी कि सरकार की गारंटी एकमात्र LIC के साथ है जहां पर आपके पैसे सुरक्षित है। आपने 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जितनी भी रखी है, वो सारे पैसे आपके सुरक्षित हैं और यह सुरक्षा गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। बाकी इंश्योरेंस कंपनियां भी काम कर रही हैं, बाकी इंश्योरेंस कंपनियां भी अच्छी काम कर रही हैं, लेकिन सॉवरेन गारंटी एकमात्र LIC के साथ है कि आपने जो भी पैसे रखे हैं वो सारे पैसे आपके सुरक्षित हैं और वो सारे पैसे आपको रिटर्न किए जाएंगे। तो आप इस पर खुद विचार कर लें कि कहाँ आपके पैसे अधिक सुरक्षित हैं, LIC में या बैंकों में। वैसे तो पैसे हर जगह सुरक्षित हैं क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाली संस्थाएं अपना काम बहुत अच्छी ढंग से कर रही हैं और इन सारी संस्थाओं को वो बहुत अच्छे ढंग से रेगुलेट कर रही है, उनको कंट्रोल कर रही है और कोई भी अनियमितता या गड़बड़ी होने पर वह उस पर कार्रवाई करती है। तो कोई भी बैंक हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, वो सारी कंपनियाँ किसी रेगुलेटर के अंडर में काम करती हैं, तो इस कारण वो अनियमितताएं नहीं कर सकती, कोई गलत काम नहीं कर सकती, इस कारण सभी के पैसे सुरक्षित होते हैं। लेकिन यहाँ बात थी कि गवर्नमेंट की गारंटी किसके साथ है। तो गवर्नमेंट की गारंटी एकमात्र LIC के साथ है, जिसको सॉवरेन गारंटी कहते हैं। 1956 LIC एक्ट सेक्शन 37 के अंतर्गत आपके जो भी पैसे LIC में हैं वो सारे पैसे सुरक्षित हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें सॉवरेन गारंटी के बारे में जानकारी दी गई थी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जिससे लोग जान सके कि LIC में उसके पैसे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और वो इंश्योरेंस के महत्व को समझें और अधिक से अधिक LIC में अपने पैसे इन्वेस्ट करें, बीमा कराएं, इंश्योरेंस कराएं। इसी तरह के इंश्योरेंस, फाइनेंस और पब्लिक लाइफ से जुड़े वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई इंपॉर्टेंट, उपयोगी और जानकारी भरा वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और उस वीडियो को आप पूरी तरह से देख सकें और जानकारी हासिल कर सकें। थैंक यू।